नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने फिर एक बार राहुल गांधी और कांग्रेस के ऊपर साधा है निशाना। आपके लिए बता दें कि इन दिनों गुलाम नबी आजाद ने अपनी एक किताब को लॉन्च किया है और इसी बीच वो लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस के ऊपर हमलावर है और इस पर उन्होंने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी को गाली देने से खुश होता है कांग्रेस का हाई कमान, तो वहीं दूसरी तरफ कही गई हैं बड़ी बातें। गुलाम नबी आजाद ने बताया है कि आखिरकार क्यों छोड़ी उन्होंने कांग्रेस। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि ज्यादातर नेताओं ने कांग्रेस इसीलिए छोड़ी है क्योंकि राहुल गांधी के पास उनके ही खुद के नेताओं से मिलने का समय नहीं है। पार्टी के ऊपर अगर कोई समस्या आती है तो उसके निवारण के लिए भी राहुल गांधी कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। पार्टी के नेताओं से बिना बातचीत किए हुए ही वो आज तक बीजेपी और आरएसएस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा निशाना साधते रहे, जहां एक तरफ उन्होंने कारण बताया है कि आखिरकार क्यों छोड़ी गुलाम नबी आजाद ने इतने सालों के बाद कांग्रेस, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया है और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि जो हालात अभी कांग्रेस के दिखाई दे रहे हैं, दशकों तक कांग्रेस सत्ता में वापसी करती हुई नजर नहीं आ रही है। इन दिनों जिस तरीके से हमलावर हैं गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के ऊपर, और वो काफी ज्यादा मंजे हुए नेता हैं, कांग्रेस के पुराने नेता हैं और उन्हें पता है कि कांग्रेस में किस तरीके से काम होता है। और इसी बीच उन्होंने राजदीप सरदेसाई के साथ एक इंटरव्यू के बीच में भी इन चीजों का जिक्र किया कि अगर आप कांग्रेस में हैं तो आपको अपनी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, यानी कि रीढ़ की हड्डी के साथ नहीं रह सकते आप कांग्रेस में। इस तमाम चीजों का तर्क जो है वो ये है कि कांग्रेस में अगर आपको रहना है तो आपको स्पाइनलेस रहना पड़ेगा क्योंकि आप अपनी मन मर्जी से कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। जहां ये निशाना साधा गया है, लगातार हमले और खुलासे किए जा रहे हैं गुलाम नबी आजाद की तरफ से, तो इन्हीं बयानों को लेकर आज कांग्रेस की भी बौखलाहट सामने आई है गुलाम नबी आजाद के ऊपर। और जहां एक तरफ कांग्रेस की ही नेता सुप्रिया श्रीनाथ ने इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया है, तो वहीं दूसरी तरफ जयराम रमेश ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कुछ बयान जो हैं वो दिए हैं अपने कुछ ऐसे नेताओं के लिए जो कि आज कांग्रेस को छोड़कर अन्य पार्टियों में है। चाहे फिर हम बात करें गुलाम नबी आजाद या फिर इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो अभी 2-3 साल पहले ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। उन्होंने जहां एक तरफ अपने नेताओं के यानी कि अपने पूर्व नेताओं के ऊपर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी तरफ अपने शब्दों की मर्यादा भूल चुकी हैं सुप्रिया श्रीनाथ। उनके ऊपर इसी तरीके से जो है वो लगातार बातें की जा रही हैं। आपके लिए बता दें कि सुप्रिया श्रीनाथ ने आखिरकार क्या कहा है। सुप्रिया श्रीनाथ ने अपनी ट्विटर पर लिखा है कि जब तक अपनी किताब का विमोचन होने वाला हो तो भाई विवाद और सुर्खियों में बने रहना लाजमी है। अच्छे खासे आजाद थे, पता नहीं गुलामी की क्या मजबूरी थी। इस तरीके से जो है वो सुप्रिया श्रीनाथ की तरफ से ये ट्वीट किया गया है, जिस पर आज जनता और भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रवक्ता जो है वो जवाब दे रहे हैं सुप्रिया श्रीनाथ को कि सुप्रिया श्रीनाथ वही महिला है, वही महिला प्रवक्ता है जो कभी भी इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करती हैं और गाली गलौज देना सुप्रिया श्रीनाथ के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एक तरफ इस पूरे मामले को लेकर जो है इस तरीके से बौखलाहट सामने आई है, ये बयानबाजी की गई है जिन शब्दों का इस्तेमाल कल कांग्रेस के नेताओं की तरफ से किया गया, और पवन खेड़ा ने भी इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कल गुलाम नबी आजाद के लिए कहा था कि पहले वो आजाद थे पर अब वो गुलाम हो चुके हैं। जिस तरीके से कांग्रेस के आज नेता गुलाम नबी आजाद को लेकर शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं और आज इनका जवाब भी खुद गुलाम नबी आजाद जो हैं वो दे रहे हैं। एक तरफ कल पवन खेड़ा, आज सुप्रिया श्रीनाथ की तरफ से ये तमाम बातें कही गई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जयराम रमेश ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में इन तमाम मुद्दों को लेकर बात कही। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों ही कांग्रेस सिस्टम और पार्टी के नेतृत्व में बड़े लाभधारी रहे हैं, लेकिन अब गुजरते दिनों के साथ वे परिणाम देते हैं कि इस उदारता के वे योग्य नहीं थे। वे अपना असली चरित्र दिखा रहे हैं और जो इतने लंबे समय से वो छुपा कर बैठे थे। यानी कि आज अगर सच्चाई
सच्चाई की बातें की जा रही हैं गुलाम नबी आजाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से, तो आज ये बातें चुभ रही हैं कांग्रेस के नेताओं को, और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये असली चेहरा सामने आ चुका है। एक कुर्सी या फिर एक बंगले के लिए गुलाम नबी आजाद जो हैं वो इस तरीके से बयान दे रहे हैं। और इसी के साथ अगर हम बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो उन्होंने भी कुछ दिन पहले राहुल गांधी के ऊपर निशाना साधा था और ये तक कहा था कि सिर्फ एक व्यक्तिगत की लड़ाई को कांग्रेस और राहुल गांधी की तरफ से लोकतंत्र की हत्या बताया जा रहा है। पहले भी कई सांसद और नेताओं की सदस्यता रद्द हुई है, पर इस तरीके से हल्ला हंगामा नहीं किया गया है। इस तमाम बातों को कहा गया था और कांग्रेस के ही पूर्व नेता ने हमला बोला था कांग्रेस के ऊपर और राहुल गांधी के ऊपर। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया और अब गुलाम नबी आजाद की वो तमाम बातें जो कि सच भी हैं, और शायद इन्हीं मुद्दों के चलते उन्होंने कांग्रेस से इतने सालों बाद किनारा कर लिया और आज वो कांग्रेस की ही पोल पट्टी खोल रहे हैं। इससे पहले गुलाम नबी आजाद ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी अभी कुछ दिन पहले तारीफ की थी, जिस पर गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ही सभ्य भाषा में बात करते हैं और मैंने हर मुद्दे को लेकर उनके ऊपर आवाज उठाई, चाहे फिर वो 3 तलाक का मुद्दा हो, धारा 370 हो या फिर सीए हो। काफी ऐसे मुद्दे आए जिनको लेकर मैंने पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर निशाना साधा, पर उन्होंने कभी भी बदले की भावना से काम नहीं किया। आज अगर उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है, तो ये चीजें कांग्रेस के लिए पसंद नहीं आ रही हैं और इन्हीं गुलाम नबी आजाद की तरफ से इन चीजों पर भी खुलासा किया गया है कि जब भी कोई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देता है तो उससे जो आला कमान है कांग्रेस की वो काफी ज्यादा खुश होता है। उन्होंने इस तरीके से बात जो है वो की है। गुलाम नबी आजाद की अगर हम बात करें तो वो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के काफी ज्यादा पुराने नेता हैं, पर अभी हमने कुछ सालों पहले से ही देखा था कि अगर हम बात करें कि अचानक से गुलाम नबी आजाद की तरफ से कांग्रेस को नहीं छोड़ा गया है, क्योंकि 2020 में भी जब G3 की शुरुआत हुई जिसमें कांग्रेस के पुराने और बड़े नेताओं ने कांग्रेस में कुछ चेंजेस को लेकर, अध्यक्ष को लेकर जो है वो एक गुट बना, जिसमें लगातार मीटिंग हुई, जिसमें ये तमाम चीजें और जो रणनीति बनाई गई कांग्रेस में चेंजेस को लेकर, जिस मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस को घेरा जाता है, चाहे फिर वो परिवारवाद हो या फिर तमाम और मुद्दे, इनमें भी शामिल थे गुलाम नबी आजाद। और उन्होंने ये पहल की थी और कहा था कि कांग्रेस को अगर हमें आगे ले जाना है तो हमें कुछ चीजों में चेंजेस करने पड़ेंगे, पर G23 का भी कोई फायदा नहीं हुआ। G20 ग्रुप में जितने भी नेता थे उनकी राय जो थी वो रखी की रखी रह गई, पर कांग्रेस में कुछ बदलाव जो है वो नहीं हुआ। इसके बाद कई बार इस तरीके के मौके आए जब गुलाम नबी आजाद ने खुद अपनी पार्टी के नेताओं को लेकर बयानबाजी जो है वो की। उन्होंने कहा कि इस तरीके से बयानबाजी ठीक नहीं है, जम्मू कश्मीर के हालात हों या फिर बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो। इतने सालों बाद जब उन्होंने कांग्रेस से किनारा कर लिया और अब लगभग गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस को छोड़े हुए 8 महीने हो चुके हैं, जिसके बाद वो अपनी किताब भी लॉन्च कर रहे हैं। लगातार कांग्रेस की कुरीति और कांग्रेस के नेताओं के बयानों का वो खंडन भी करते हैं और आज वही कांग्रेस जो है वो निशाना साध रही है अपने ही उन पुराने नेताओं के ऊपर जो कभी कांग्रेस का हिस्सा हुआ करते थे। खैर, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ से वैसे ही कांग्रेस परेशान है, जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद की तरफ से तारीफ की गई, और वहीं ये बड़ा खुलासा कि पीएम नरेंद्र मोदी को गाली देने से कांग्रेस के हाईकमान खुश होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अगर ज्यादातर लोग छोड़ रहे हैं पार्टी तो उसका कारण है राहुल गांधी। और आज उन्हीं राहुल गांधी की व्यक्तिगत लड़ाई को लेकर कांग्रेस सड़क से लेकर संसद और सूरत की कोर्ट के बाहर भी हमने देखा कि किस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो वहां पर जमावड़ा लगाकर चले गए, और शायद इन्हीं चीजों से परेशान है कुछ वो बड़े नेता जो कि सालों से कांग्रेस में है और आज वो कांग्रेस भी इन्हीं कारणों की वजह से छोड़ रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।